ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से जो है सिचुएशन इंडो पाक में जो है टेंशन भरी बनी पड़ी है। और वहीं इसी बीच जो है कल देखा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया हुआ पाकिस्तान नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और पुंछ में जिस प्रकार से पहली मर्तबा सिटी को, रिहायशी इलाके को उसने जो है टारगेट किया। और वहीं इसी संदर्भ में इंडो बॉर्डर की बात की जाए, जो 198 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर है, उस इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो है खाली करवा दिया गया। कई जगह राहत शिविर लगाए गए हैं, कई जगह लोगों को सेफ प्लेस पे पहुंचाया गया। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर जो है वो बिश्नाह से ही आ रही है, जो कि बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है। और यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं मिलने से एक दुखद समाचार सामने आया। और इस समाचार के साथ साथ वार लाइक सिचुएशन की क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से, उसकी पोल भी खोली गई। बच्चे को जिस प्रकार से जानकारों का कहना है कि 4 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं मिला और उसके बाद जो है उसकी दुखद तरीके से मृत्यु हो गई, इस प्रकार की खबरें आ रही है। मेरे साथ जो है वो बिश्नाह से ही जो है भारती जी हैं और बातचीत करेंगे प्रशासन की पोल खोलते हुए। हालांकि दुखद समाचार है, एक बच्चे की जो मृत्यु होना वो भी महज एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से। खजूरिया साहब, पहला तो मैं धन्यवाद करता हूं कि आज आप बिश्नाह में आए। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या हमारा जो प्रशासन है वो जागा है कि सोया है? कहीं ना कहीं ये तैयारी हमें कब करनी चाहिए? क्या आज यहाँ पर लड़ाई का, युद्ध का माहौल बना है, तो क्या आज हमें तैयारी जोरों शोरों से करनी चाहिए या पहले से तैयारी रखनी चाहिए? आज की बात करें, एक 6 साल के बच्चे को एम्बुलेंस ना मिलने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। और आए दिन जो हॉस्पिटल की खबरें हैं, हमने काफी बार वहां पे खबरें की, काफी बार गए, बीएमओ के साथ हमने बात की कि अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो आप हमारे साथ मीटिंग रखिए। यहाँ के लोकल लोग हैं, यहाँ पे लीडरान है। पहला सरकार नहीं थी, एमएलए नहीं था, यहाँ पे सरकार नहीं था, और अब एमएलए साहब भी है, सरकार भी है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? हमें दिक्कत बताइए कहाँ पे आ रही है। यहाँ पर क्या इतना बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है बिश्नाह 72, और इतने लोग, यहाँ पे अनगिनत गाँव है, क्या यहाँ पर 3-4 एम्बुलेंस से काम चल जाएगा? अभी तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे नेशनल हाईवे भी है, तो यहाँ पे कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अभी जो देख रहे हो कि पाकिस्तान जो कायराना हरकत कर रहा है, उसके लिए हमारी क्या तैयारी है? क्या मैं तैयारी की बात करूं, मेडिकल विभाग की बात करूं, तो आज छुट्टियां जो हैं, कल देर रात को मैसेज आता है छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं और वार लाइक सिचुएशन की तरफ जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिलना अपने आप में एक दुखद बात है। आपने दुख तो सबको हो रहा है, लेकिन क्या कुछ कहते हैं प्रशासन की तरफ से या हॉस्पिटल के अधिकारी? देखिए, एम्बुलेंस है यहाँ? देखिए, मैं ये बताता हूँ कि जिसको लागे वही जाने। जिसके घर में आग लगी है पता उसको है। और अगर बात करें हम बिश्नाह हॉस्पिटल की, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, हर फैसिलिटी है, तो बीएमओ एम्बुलेंस है? एम्बुलेंस कहाँ पे? 3 एम्बुलेंस है। 3 एम्बुलेंस है, फिर भी नहीं मिली? फिर भी नहीं मिली, एम्बुलेंस मिली नहीं। अगर यहाँ पर एम्बुलेंस हो भी तो कभी इनका तेल नहीं होता, कभी इनका टाइम पे ड्राइवर नहीं होता। मैं खुद की बात करता हूँ, मेरे फादर साहब जब बीमार हुए तो यहाँ पर लाया था, 2 घंटे यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिली और मेरे फादर साहब की डेथ हो गई थी। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आते हो, चाय पीते हो, चले जाते हो, तनख्वाहें लेते हो, क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि आप आए? हॉस्पिटल की परेशानी क्या है? क्या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या है? यहाँ पर आए हुए विकलांगों के लिए क्या है? यहाँ पर महिलाओं के लिए क्या है? बच्चों के लिए क्या है? एम्बुलेंस ये आज का काम नहीं है। जब यहाँ बिश्नाह क्षेत्र में नया बीएमओ साहब आता है तो उसको हॉस्पिटल की लाइट से लेकर, बेड से लेकर हर चीज देखनी चाहिए। और यहाँ पर जो बीएमओ साहब है, उनसे हमने पहले भी बात की कि आपको अगर एम्बुलेंस चाहिए, आप तहसीलदार के सामने, क्योंकि प्रशासन की तरफ से इस समय सारा कंट्रोल जो है एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है और हमने देखा राहत शिविर कई जगह लगाए जा रहे हैं, तो उनके समक्ष नहीं ये बातचीत उठाई गई? देखिए, तहसीलदार साहब है, उनके पास इस समय म्युनिसिपल कमेटी बिश्नाह भी है, पूरा विधानसभा क्षेत्र भी है। लेकिन तहसीलदार साहब अगर यहाँ पर बाहर हो जाती है तो बॉर्डर से लोग आते हैं, क्या हमारे पास यहाँ पर रहने के लिए जगह है, खाने की व्यवस्था है, टॉयलेट है? क्या वहाँ पर उनको कैदियों की तरह रखना है? अगर लोग आते हैं तो वो हमारे गेस्ट हैं, हमारे लोग हैं, उनके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? तो साहब ने भी उसके ऊपर जो है वो आदेश दिया है कि उनके लिए पूरी सुविधा होनी चाहिए। इसके साथ साथ 5 करोड़ की कंस्टिट्यूंसी जो है बजट जो सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी अप्रूव किया है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए। देखिए, जम्मू कश्मीर यूटी छोटी मोटी बात नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ की, जम्मू कश्मीर में बॉर्डर एरिया अरनिया क्षेत्र की, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में है, तो देखिए अभी तो कम लोग आए हैं। आने वाले समय में वहां पर हजारों की तादाद में लोग आएंगे, तो क्या हमारे पास जो नलायकी, देखिए नलायकी जो यहाँ पर अफसरान है उन्हें देखना चाहिए। और यहाँ पर एक टीम वर्क होता है, उसमें हमारे तहसीलदार साहब है, बीडीओ है, एसएचओ साहब है, म्युनिसिपल बीएमओ साहब है, सभी डिपार्टमेंट अगर इकट्ठा होकर हम एक तरीके से अच्छा, हाँ,
अगर एक तरीके से अच्छा कार्य करे, हमें पता हो कि हमें कहाँ पे रखना है, हमारे पास कितने यहाँ पर सरकारी क्वार्टर्स हैं या सरकारी स्कूल हैं, क्या हमारे पास यहाँ पर है सुविधा रखने के लिए कि नहीं। ऐसे अगर हम हवा में बात करेंगे, लोग वहां से आएंगे, यहाँ पर परेशानी होगी, तो आने वाले समय में हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं कि हम लोकल हैं। अगर आपको हमारी कहीं भी जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है, आप कमेटी बनाइए, हम युवा हैं, हम युवाओं को इकट्ठा करके मदद करेंगे। जब पहली बार यहाँ पे युद्ध हुआ था तब भी हम लोगों के साथ खड़े हुए थे। लोगों को हमें मरने के लिए नहीं छोड़ना। भारत एक इतनी बड़ा देश है और इतना मतलब कि ताकतवर देश है, हमारे पास सब विकल्प है, लेकिन उस विकल्पों को कैसे हमने लागू करना है, ग्राउंड विकल्प हैं, लागू कैसे करना है। दुखद समाचार है कि 6 वर्षीय जो बच्चा है उसकी जान गई है सिर्फ एम्बुलेंस नहीं मिलने से। और जैसे ये भारती जी कह रहे हैं कि जहाँ पे एम्बुलेंस मौजूद है हॉस्पिटल में, लेकिन कहाँ थी, जहाँ कहीं और जगह गई थी। अगर कहीं और गई थी तो 6 घंटे, कितने घंटे नहीं मिली? मेरे ख्याल में 4 घंटे तक एम्बुलेंस, 4 घंटे तक एम्बुलेंस ही नहीं आई। अगर 4 घंटे तक एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हुई तो कहीं और से भी अरेंज हो सकती थी, अर्निया से अरेंज हो सकती थी, बाकी जो पब्लिक हेल्थ सेंटर है वहां से अरेंज हो सकती थी, या आम जनता को कह के अरेंज हो सकती थी, पास में प्राइवेट हॉस्पिटल वहां से अरेंज हो सकती थी। दुखद समाचार है। उससे भी दुखद बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं लड़ाई को लेकर, और खासतौर तौर पे जब इंडो पाक बॉर्डर की टेंशन बनी है उसकी पोल भी कहीं ना कहीं खोलता है। आप इस सारी डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं, और क्या सच में टीम एफर्ट की कमी दिख रही है? प्रशासन आए दिन आर्डर तो आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब क्या खामियां हैं वो भी बाहर आ रही हैं, और कहीं ऐसा ना उन खामियों के चलते आम व्यक्ति को, बेकसूरवार को अपनी जान से हाथ गवा के जो है वो कीमत चुकानी पड़े। जरूर इसके ऊपर जो है मैं चाहूंगा डिपकाम जम्मू और डीसी जम्मू, एलजी साहब और इसके साथ साथ इंतजामिया के बड़े अफसरान और सीएम उमर अब्दुल्ला और उनके मंत्री जो है ध्यान दे। बहरहाल देखते रहे ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज, जय हिंद।